जो हमें तथ्य के साथ पूर्व में भी जब मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से भी मिले, हमने तथ्य के साथ इस बात को रखा कि आपका मोर देन 150 करोड़ रुपया पर मंथ 1,35,000 कर्मचारियों का यहां से सीधा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जा रहा है, उसको शेयर मार्केट के अंदर लगाया जा रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट की एक आई थी, गवर्नमेंट ने जो एक खाका तैयार किया था, उसमें 4400 से मोर देन 4400 जो एम्प्लॉइज थे वो फॉल कर रहे हैं इसमें क्या कहते हैं पेंशन बेनिफिट के लिए। तो अगर उनका हमने 30 से 40 हजार एक एग्रीगेट जोड़ा, लगभग 40 से 50 करोड़ रुपया लगभग, ये हमने मैक्सिमम रखा है, इसको मिनिमम नहीं किया है, ना बीच का रखा है, मैक्सिमम रखा है। अगर आप इतना पेंशन भी देते हैं तब भी जो है सरकार को कोई इसका लॉस नहीं होना चाहिए, ये हमने तत्काल सरकार को रखा था। लेकिन साथियों ये है, जब एक प्राइवेटाइजेशन देश के अंदर चला, आप देखते हैं जब 15 मई 2003 को जब इसको इंप्लीमेंट किया गया था प्रदेश के अंदर, तो ये कॉन्स्पायरेसी थी कॉर्पोरेट सेक्टर की, कैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर के अंदर लेना है। और परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया कि जो सबसे पहले था एम्प्लॉयज सेक्टर था, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई और एक एमओयू साइन किया, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है और जो हिंदुस्तान सरकार है उसके मध्य एक मेमोरेंडम जो है साइन हुआ था, जिसके तहत सभी राज्यों को आदेश दिए गए थे कि जितने भी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो पोस्टें हैं उसको आपको डाइंग कैडर में डाल दिया जाए जो खाली होती हैं, वो चाहे रिटायरमेंट से होती है, वो चाहे जो है कोई कैजुअलिटी होने से होती है, उसको डाइंग कैडर में डालने के आदेश दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ नई भर्तियों पर पाबंदियां लगा दी गई थी, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर। और जब इस चीज को इंप्लीमेंट किया तो जो स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने अपने विवेक के आधार पर देखा, फिर यहां पे छोटी छोटी भर्तियां होनी शुरू हुई, छोटी भर्तियां शुरू हुई। आप अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाए, एजुकेशन में पहले जो है सीधा कमीशन से आते थे, हेड ऑफ भर्तियां होती थी, उसको एसएमसी है, कोई पीटीए है, इस तरीके से उसको सब कैटेगराइज किया गया। और दूसरी भर्तियां देखेंगे आप, जो डेली वेज लगता था सीधा और 7 साल का सर्विस काल पूरा करने के बाद रेगुलराइजेशन होता था, उसको जो है सीधा सीधा जो है उन्होंने उसमें क्या कहते हैं पार्ट टाइम में ला लिया। तो इस तरीके से बड़े सारे चीजें बनाई। आज आप देखते हैं आउटसोर्स को ला दिया। आउटसोर्स आप देखते हैं ये कितना एक खतरनाक जो है हमारे समाज के भविष्य के लिए है, इसमें हम लोग नहीं हैं, आप लोग हैं साथियों, आप प्रेस बंधु हैं, आपका भी एक परिवार है, आप भी अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को, व्हाई यू आर इंपार्टिंग एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन, सो दैट कि आपका बच्चा बड़ा होगा, एक काबिल ऑफिसर बनेगा, एक काबिल कहीं कर्मचारी बनेगा, एक अच्छा शिक्षक बनेगा, अधिकारी बनेगा, जजेस बनेगा, कुछ भी बनेगा। तो एक ड्रीम है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द मीडियोकर्स फैमिली। तो लेकिन ऑन द अदर साइड जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो एक बहुत बड़ी पूंजी और करोड़, आपने देखा होगा पीछे 7200 करोड़ रुपया एक ही, जो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो उसका जो है बट्टे में डाल दिया। और जो आम जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों पर कहा जाता है कर्मचारी है, अरे भाई कर्मचारी की कोई स्पेशल कम्युनिटी है क्या? एक वही लोग हैं जो किसान है, किसान के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, मंझले कारोबारियों के बेटे हैं। हम आप सब लोग एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो खैर मैं थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि बांधने की कोशिश की थी। और जब प्रेशर बना, हमारा जो आंदोलन चला, राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन चले, दिल्ली में हमारा रामलीला मैदान के अंदर आंदोलन चला, जंतर मंतर के अंदर आंदोलन चला, शहीदी पार्क दिल्ली के अंदर जो है आंदोलन चला, जिसमें हम भी जो है स्वयं भी वहां पे उसमें अनशन में हमने 3-3, 4-4 दिनों का हिस्सा लिया। और हिमाचल प्रदेश में बात करें, जितने भी एमपीज थे उनके घरों में कार्यक्रम चले हमारे, और जितने भी दूसरे क्या कहते हैं सचिवालय, यहां पे आप गवाह इस बात के, 14 फरवरी 2018 की बात करें, उस वक्त भी यहां पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और उसके बाद जो है जो धर्मशाला में है, धर्मशाला के अंदर जो है जोरावर स्टेडियम के अंदर हमारा आंदोलन चला। और उसके बाद जो है आपका दाड़ी मैदान है, उसके अंदर आंदोलन चला। 3 मार्च का गवाह पूरा हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने उस बात को देखा जिस तरह से हुआ। और लेकिन कर्मचारी हटने वाला नहीं था, क्योंकि उसके भविष्य का सवाल ही नहीं, बल्कि आने वाला जो बच्चा है, उसका आने वाली जो पीढ़ी समाज की है, वो चाहे किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, मीडियोकर फैमिली का बेटा है, छोटे कारोबारी का बेटा है, उसके भविष्य का भी सवाल था।
तो इस बात को लेकर के हमारे जो क्रांतिकारी साथी थे वो हटे नहीं है। 3 तारीख का 3 मार्च का जो आंदोलन चला, बढ़ चढ़ करके जो है कर्मचारियों पर कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी डिपार्टमेंट की ओर से, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज रिस्ट्रिक्शन दे टोटली अवॉइड देम, और जो है उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता गया, एक राज्य स्तरीय मुद्दा बनता गया। और जो है जो कांग्रेस सरकार थी, हम पार्टीबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारा एक सीधा सीधा, आपने देखा होगा, एक था पुरानी पेंशन जो बहाल करेगा वही प्रदेश में राज करेगा, ये हमारा फॉर्मूला था। और जो है जब जो है ये फॉर्मूला चला, हमने तथ्य के साथ कहा कि हम जो है वैसे हम कोई राजनीतिक कंसर्न लोग नहीं है, लेकिन हम राजनीति में रुचि ले चाहे ना ले, लेकिन राजनीति हमें दिलचस्पी 100% लेती है। और जो है जब हमने देखा तो हमने ठाना कि हमें जो है गारंटी नंबर 1 थी, और गारंटी नंबर 1 आज जो है मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिसके लिए हम पूरे एनपीएससीए परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। और तमाम मंत्रिमंडल, राम शांडिल जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, और हमारे और भी मंत्री हैं, जितने भी उसका सोल्यूशन दिया और उसको इंप्लीमेंट किया। जो हमारी मांग थी सीसी रूल 1972 की, सीसी रूल 1972 की सरकार ने भी कोशिश की थी, 2009 की बात थी फैमिली पेंशन को लागू करने की, वो हमारा कोई फाइनल टारगेट नहीं था। दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस ओपीएस सिस्टम। इवन की वो एनपीएस में भी दर्शाया गया था, एनपीएस में भी इस पॉलिसी को दर्शाया गया था। इवन की हमने उस वक्त उस सरकार का भी धन्यवाद किया था, लेकिन दैट वाज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज अब जो हमारा जो मुख्य जो टारगेट था दैट वाज टू अचीव द ओल्ड पेंशन स्कीम, फाइनली वी गॉट इट। और जो है आज हम प्रदेश मुख्यमंत्री का तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं। ये एनपीएस कर्मचारी ही नहीं, जो हमारा बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है शिक्षा जो है ले रहे हैं, और कहीं दूसरे जो है कोई कोचिंग ले रहे हैं अच्छी एजुकेशन की, उनके दिल में भी एक जो है जिज्ञासा जगी, उत्सुकता जगी गवर्नमेंट सेक्टर की ओर। नहीं तो धीरे धीरे ये हो रहा था गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जो है लोगों की रुचियां कम होने शुरू हो रही थी। और साथियों, इसका जो जैसे कहा गया है कि इसका एक एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा, यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका प्रोविजन पहले ही जो है अपने बजट में कर रखा था, लेकिन फिर भी हम जानकारी बता दें कि इसका इतना बड़ा एडवर्सली इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि 1,35,000 जो एम्प्लॉइज है वो कल ही रिटायर नहीं होने हैं, वो उनको क्रमवार जो है रिटायर होना है। और जो आपका मोर देन ये एक गणना करी थी हमने, जिसमें 1 अरब 62 करोड़ के आसपास जो है हमने एक राउंड फिगर लिया था, उसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, उतना पैसा हमारा पर मंथ जा रहा था। आज जो है इस बात से सुकून है, प्रदेश को भी इसका जो है लाभ मिलेगा, और जो कर्मचारी हैं उनको भी लाभ मिलेगा। आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है वो भी इसमें सुरक्षित होगी। और साथियों, इसके साथ साथ जो ये क्या कहते हैं 28 मई को हमारा एक हम वेट करते कि एसओपी जारी हुई, एसओपी भी बढ़िया फॉर्म में जारी हुई है। ये एक पूरे हिंदुस्तान के लिए मॉडल है। और जो ये आंदोलन हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वैसे तो हमारे नरेश ठाकुर जी भी रहे हैं, वर्तमान में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदमी हैं प्रदीप ठाकुर जी, उनकी अगुवाई में जो है पूरा प्रदेश लीड कर रहा है। भरत शर्मा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो पूरे हिमाचल प्रदेश से कर्मचारी जुटेंगे। लेकिन मैं स्वयं जिला शिमला यहां पर भी जो है काफी एक्सरसाइज किया है, हमारे डोडरा क्वार से लेकर कुफुई से लेकर, और कल मैं सांग वहां पे जेवरी से ऊपर 15-20 इलाका बोलता है, बहुत वहां से भी विजिट करके आए थे। हर जगह हमारी पूरी टीम, चाहे जिला की टीम, हर जगह हमारी टीम जो है अच्छे से वर्क कर रही है। और इस जो 28 मई को जो हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वहां पे पधार रहे हैं। और इसके साथ साथ